हेलो बच्चों, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म यदि आपने डाला है और आपका पेपर होने वाला है, इसका बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, एक विषय है जनरल इंटेलिजेंस। तो आज हम वो सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो जनरल इंटेलिजेंस के आपके आ सकते हैं पेपर में, तो इनको आप जरा पढ़ लीजिए। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है शोल्डर। तो इसको किस प्रकार से लिखा जाए, जैसे इसको DEHL ORSU के रूप में लिखा गया, तो आपका स्टमक कैसे लिखा जाएगा। तो बच्चों हम इसकी बात करते हैं, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लीजिए। देखिए एक पैटर्न यहां पे आपको बनते नजर आए कि सबसे छोटा यहां पे डी ए, फिर उसके बाद में आपका ई ए, देन एच, देन एल, फिर ओ, एस, ओ आर एस यू। इसी प्रकार से हम यहाँ पे यदि बात करें तो सबसे छोटा हमारे पास में ए है। वॉट ए है, तो ए से स्टार्ट होगा आपका वर्ड ए, देन आपका सी है, देन फिर एच, देन एम, देन ओ एस टी। सो इसका आंसर आपका आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसी प्रकार से आपका लिखा हुआ है यहाँ फ्लेवर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले सबसे लास्ट वाला, फिर उसके पहले वाला, फिर उसके बाद वाला। तो यहाँ पे VOROLF A। तो इस प्रकार से हम सबसे पीछे देखेंगे, सबसे पीछे आपका क्या आता है बच्चों। तो सबसे पहले इसमें आपका आएगा यू, यू से आपका वर्ड शुरू होगा, तो मतलब डी और सी तो आएगा नहीं। यू के बाद में आपका यहाँ पे आएगा वॉट एस, फिर आएगा आपका एस के बाद में आएगा ओ, ओ के बाद में एम, आई, डी। तो इस हिसाब से आपका बी आंसर आ जाएगा। इसके बाद में बच्चों आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 है आपका। तो यहाँ पे DIAGNOSE लिखा हुआ है, तो फिर इन्होंने ए से स्टार्ट किया, ADEGINOS। तो इस हिसाब से आपका सबसे शुरू में क्या आएगा, ए आएगा। ए के बाद में आपका ई आएगा, ई के बाद में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, ई के बाद में आपका आ जाएगा एम, सॉरी एल, ए ई एल, ए ई एल, ए ई एल। तो यहाँ पे सी अलग हो गया। और इसके बाद में आपका एम आएगा, ओ नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, एम आएगा, ओ आर भी। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। 79 की तरफ आप जाएं। 79 क्वेश्चन में आपका लिखा है टेलीफोन का संबंध जैसे ग्राम बेल से है, तो इसी प्रकार से एडिसन का संबंध किससे होगा, तो एडिसन का संबंध होगा आपका बल्ब से, क्योंकि इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। किसने किया था बल्ब का आविष्कार, एडिसन ने किया था। ये आपका 79 क्वेश्चन। नेक्स्ट कम टू 80 क्वेश्चन पे। 80 क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, प्रकार से आपका रुपए का पैसे से संबंध है, तो मीटर का किससे होगा, तो मीटर का संबंध होगा आपका सेंटीमीटर से, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है आपका 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन है बच्चों, 80 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक सेकंड, इसको आप देखें। ए ऊंचाई में बी से बड़ा है, ए यहां पे बी से बड़ा है, फिर सी डी, सी और डी की ऊंचाई समान है, सी और डी की समान है, तो ए बी से बड़ा, ए बी से बड़ा है और सी और डी की समान है। ई ऊंचाई में बी से छोटा है लेकिन डी से बड़ा है, डी से बड़ा है और बी से छोटा है और सी और डी की समान है। एफ ऊंचाई में सी से छोटा है, यहां पे एफ आ जाएगा, जो कि बी से छोटा है, जो कि बी से भी छोटा है। एफ ऊंचाई में सी से छोटा है, जो कि बी से छोटा है। तो इन सब में सबसे छोटा क्या है, तो इन सब में सबसे छोटा आपका क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। इस प्रकार से करना है। इसके बाद आप 80 क्वेश्चन की बात करें, तो 80 क्वेश्चन में आप देखें किस प्रकार से करेंगे 80 क्वेश्चन को। 80 क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, 5 दोस्त, विवेक अक्रम से बड़ा है, विवेक है जो वो अक्रम से बड़ा है, सुमित दारा से बड़ा है और मंजित दारा से छोटा है। सुमित से 2 बड़े हैं। देखिएगा बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। यहां पे क्या लिखा हुआ है,
थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखें। यहाँ पे अपन बात करते हैं, 5 दोस्त हैं, विवेक अक्रम से बड़ा है, विवेक है जो अक्रम से बड़ा है, सुमित दारा से बड़ा है, तो सुमित है जो दारा से बड़ा है, वो मंजित दारा से छोटा है, मंजित दारा से छोटा है, ये ऐसा लिखा हुआ है। सुमित से दो बड़े हैं, सुमित से दो बड़े हैं, इन दोस्तों में सबसे बड़ा कौन? सुमित से दो बड़े हैं, तो ये दोनों हो सकते हैं, तो विवेक अक्रम, तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो विवेक अक्रम से बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा आएगा? विवेक आएगा, जो कि आपका दिया हुआ है सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। 83 क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा दें। एट्टी क्वेश्चन को आप देख लें यहां से। ऑप्शंस ये रहे इसके ऑप्शंस। हम क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है? दी गई आकृतियों में प्रश्न सूचक चिन्ह के चयन के स्थान पर कौन सा चयन आएगा, मतलब आपको ये बताना है कि प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर चयनों में से एक चयन करें। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आ सकता है। तो पहले ए था, ए आया, ए आया, इस प्रकार सिंबल आ रहे हैं। देखिए, एक ऊपर बाजू में, नीचे बाजू, नीचे ऊपर, फिर यहां पे आपका साइड में आना चाहिए। एक ऊपर है, एक नीचे है, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक ऊपर है, एक नीचे है, यहाँ पे है, एक साइड में था, एक साइड में था, एक साइड में यहाँ पे आना चाहिए, साइड में। और साइड में कौन सा आएगा? जो बचा हुआ ए वाला सिंबल साइड में आएगा। तो देख लेना, यहाँ पे आपका जो इस प्रकार से बना होगा वो आपका आंसर होगा। ऑप्शन में आप देख लें, जैसा मैंने बताया था इस प्रकार से बना है जो आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपका बना हुआ है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन तीन बाकियों से भिन्न है? पहले लिखा मोमबत्ती, लालटेन, दिया का प्रकाश या सूर्य प्रकाश। तो सबसे अलग यहाँ पे सूर्य के प्रकाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश आपका सूर्य से जलता है, बाकी ये सब तेल से जलते हैं, या फिर यहाँ पे हम लोग रखने से जलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों में बीच में संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। वर्गों का समुच्चय का चयन कीजिए जिनके बीच संबंध वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। महिला, माता, पिता। देखिए, माता और पिता तो अलग होंगे, लेकिन जो माता होगी वो क्या होगी? महिला होगी, जरूरी है। तो ऐसे होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो दर्शाया होगा, महिला, जो महिला है वो माता होगी और पिता अलग। तो सी आंसर यहाँ पर करेक्ट आएगा। बात समझ में आना चाहिए। जो महिला है, महिला है तो माता होगी, वो महिला पक्का होगी और पिता अलग होगा। तो सी आंसर यहाँ पे 85 क्वेश्चन। आप 86 क्वेश्चन की बात करें, 86 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप में सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना पड़ेगा? क्वेश्चन है आपका 86 प्लस 3 सॉरी 63 प्लस 5 डिवाइड बाय 35 माइनस 7 इंटू 21 इज इक्वल टू 23 आना चाहिए। 23 को आप बनाने के लिए किस चिन्ह को आप आपस में बदलेंगे, इसमें आपको देखना है। देखिए, यहां पर आप क्या कर देंगे? डिवाइड लगाएंगे तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो डिवाइड वाले को भी इग्नोर करें, इसको भी इग्नोर करें। अब इन दोनों में बात करें प्लस को, तो प्लस यहाँ पे लगाए, माइनस करने पर, माइनस करने में क्या है? डिविजिबल बन रहा है 67 नहीं बनेगा भाग, तो यहाँ पे गुणा करें तो 63 गुणा में 5 या 35 से विभाजित हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 7 35, 7 9 63। तो यहाँ पे आपका गुणा का चिन्ह आ सकता है, तो गुणा का चिन्ह यहाँ करके देखें तो 5 7 35, 9 आ गया यहाँ पे। 9 में से 7 घटाएं तो 9 में से गुणा के चिन्ह की जगह पे, हाँ, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा। तो 9 में से 7 घटाया तो 2 बचे, 7 और 2 9, 7 और 2 बचे और 2 में 21 जोड़ो 23, बिल्कुल करेक्ट आ जाए आंसर आएगा। तो मतलब बी आंसर यहाँ पे करेक्ट आएगा। इसी प्रकार से आपका 87 क्वेश्चन है कि किन गणितीय चिन्हों को आपको परस्पर बदलना पड़ेगा। तो 87 क्वेश्चन आपका, देखिए, क्या आप कोशिश करें यहां से कि
ये डिविजिबल होना चाहिए, ये डिविजिबल बनाना है। तो क्वेश्चन आपको 24 चाहिए, चिन्ह बदल बदल के देखना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस लगा के देखें, प्लस की जगह पे भाग लगा के देखें, ऐसे ट्राई करना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा सी। सही ट्राई कर लेना, सी वाले में आपका सही आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 88 है। 88 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखें। 88 क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इस सीरीज का अगला पद क्या होगा। यहाँ पे आप अच्छे से देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 4 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, 4 माइनस करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो अब एक का स्क्वायर क्या आता है, तो 1 आ जाएगा बी आंसर। आपका क्वेश्चन है ए और बी क्रमशः भाई बहन है, ए और बी भाई बहन है, सी ए के पिता है, सी जो है ए के पिता है, और डी सी की बहन है, डी है जो सी की बहन है, ओके, डी सी की बहन है, ई डी की मां है, ई है जो डी की मां है, और बी और ई में किस प्रकार से संबंध है, तो बी और ई में किस प्रकार से संबंध है, तो बच्चों ये कैसी आ गई, डी ई की क्या हो गई, बेटी नहीं है, चाची नहीं है, पर पोत्री नहीं है, पोत्री है, मतलब पोती ग्रैंड डॉटर है। तो ए आंसर इसका 90 का बिल्कुल ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नीचे देखिएगा क्वेश्चन, आप देखें फिर से 91 क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में 3 किसी न किसी प्रकार से सेम है, तो अपने एक समूह का निर्माण करते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो 3 शब्दों से भिन्न है, उस भिन्न शब्द को क्या ज्ञात करना है। एक लिखा है किताब, एक शॉर्पनर, एक लिखा है पेंसिल, एक लिखा है कागज। तो आपको बताना है शार्पनर, पेंसिल, कागज या किताब। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, 91 क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए शॉर्पनर अपने आप में एक अलग है, पेंसिल अपने आप में एक अलग है, कागज भी अपने आप में अलग है, लेकिन जब बहुत सारे कागजों को मिलाकर किताब बनती है, इसलिए इसका आंसर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 92। 92 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए इसमें दिशा ज्ञात करनी है। तो 92 क्वेश्चन है, ऋतु पूर्व की ओर 50 मीटर चलती है, ऋतु पूर्व की ओर 50 मीटर चलती है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमने उत्तर लिख लिया, दक्षिण लिख लिया, पूरब लिख लिया, पश्चिम लिख लिया, इस प्रकार से लिखना है। और आप इसको बनाना स्टार्ट करें, फिर से बनाते हैं। पूर्व की ओर 50 मीटर चलती है, फिर अपने दाएं ओर मुड़ती है, दाएं मतलब इस साइड, फिर 50 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है, बायां आपका आएगा इस साइड, देखिए इस साइड ऐसे जा रही है नीचे साइड, तो नीचे साइड का बायां इस साइड आएगा, बाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। तो अब प्रारंभिक अवस्था किस अवस्था में है, तो ये पूरब की दिशा में आ गई, ये इस दिशा से पूरब में गई ना, ये पूरब में गई, इसलिए इसका आंसर आपका ए आ जाएगा 92 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93। 93 क्वेश्चन आप देखिए, इसका आंसर आपका क्या सही आता है। 93 क्वेश्चन में लिखा है रियूनरेशन। तो इसमें आपको बताना है कि ऐसे शब्द को चुनना है जो मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बना है। तो इसमें देखें, एम है, ओ है, टी है, आई ओ एन बिल्कुल सही है, आर ए आर ई रेयर भी आ जाएगा, आर यहां पर एक है, यू भी है, एम भी है, ई भी है, आर ये भी बन जाएगा, एन है, यहां पे एन है, ए है, टी है, आई ओ एन, एम ओ, लेकिन यहाँ पे दो आ रहा है बच्चों, देख ले यहाँ पे दो दो नहीं है, इसका आंसर आपका ए आ जाएगा। इसी प्रकार से आप इसको देखिएगा, तो इसको आप देखेंगे तो बच्चों आर ई तो यहाँ पे कहीं है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर 94 का आंसर भी आपका ए आ जाएगा। देख लें आप पूरे शब्द में ई नहीं है, इसलिए ई यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गया, इसलिए ए आ जाएगा। 95 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखें क्या इसका आंसर, बीच में हमें बताना है क्या इसका आंसर आपका आएगा। देखिएगा 42 7 2,
यहाँ पे 14, 5, यहाँ पे 6, 30 और 0। इसका आंसर आपका क्या सही आएगा? 4। देखिएगा ये 3 क्वेश्चन और हैं, ये आप देखिएगा, इसको आप देखें तो इनका आप भाग करें, दोनों का 7 का भाग करें 42 में तो 6 बार, 6 में से आप 6 और 2 को जोड़े 8 आ जाएगा आपका यहाँ पर। इसी प्रकार से इसका भाग करें तो 2 बार जाएगा, 2 में 5 जोड़े तो आपका 7 आ जाएगा। इसका भाग करें आपका 5 बार जाएगा, 5 में 0 जोड़े तो 5 ही आएगा। इसके इसके इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप जोड़े सबको, इस 4 और 1 5, 5 और 3 8, तो 8 का क्यूब यदि हम निकालें तो 2 आता है। इसको सबको जोड़ें तो यहाँ पे आपका जोड़ कितना आ रहा है? 64। 64 का क्यूब निकालें तो 4 आता है। ऐसे ही इसको जोड़े 13, 13 13 26, 1 27, 27 का आप क्यूब निकालें तो 3 3 9 3 27 में 3, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों, क्वेश्चन है आपका 97। 97 क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि एक आकृति दी है, यदि आपको इसको मोड़ा और इसको आप वापस से खोलेंगे तो 2 जगह पे आएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका 2 जगह आएगा और इसको आप वापस से खोलेंगे तो इस प्रकार से आपकी जो आकृति बनेगी क्या बनेगी? देखिएगा, इसको आप वापस से खोलेंगे तो एक तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, एक यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, तो 4 आकृति आपकी तो ऐसी बनेगी 4A, और चारों कॉर्नर पे भी 2 2 बन जाएंगे, तो इसलिए इसका आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए 98। ये तो नवोदय में आपको बता देंगे, नवोदय वाले सब एक किए बैठे हैं। इस प्रकार की आपको अंतर्निहित बतानी है किसके अंदर छुपी हुई आकृति, तो ये तो सभी लोगों के बाएं हाथ का खेल है। नवोदय का पेपर अभी अभी देखे आए हैं आप लोग। तो 98 क्वेश्चन का आपको आंसर बिल्कुल कहां पे छिपी हुई नजर आ जाएगी? आपको बी ऑप्शन में। यहाँ पे आपको ये छिपी हुई नजर आ रही ना, ऐसे तो कुछ बना है, वहां पे देख लेना, मिला लेना, इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। होटल को लिखना है तो आप इसको लिखेंगे ई, ई लिखेंगे, टी लिखेंगे, ओ लिखेंगे, एच लिखेंगे। तो HOTEL गलत लिखा है, HOTEL, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर सी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की आपकी क्लास का, इसमें आपको बताना है कि एक आकृति, 3 प्रश्न आकृति दी गई है, चौथी आकृति के स्थान छोड़ा गया, तो क्रम बताना है। यहाँ पे आपको देखें 3 कॉर्नर थे, 4 कॉर्नर हो गए, 5 कॉर्नर हो गए, 6 कॉर्नर वाला आंसर आएगा, तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये थी बच्चों आपकी इंटेलिजेंस की क्लास। इसके बाद आपकी लैंग्वेज आती है, तो लैंग्वेज को हम लोग बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल में इंटेलिजेंस की क्लास थी, मतलब आपकी मानसिक योग्यता की, तो इसमें आप देख ले कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं। आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपने सेनेक का फॉर्म डाला है या नहीं वो भी जरूर बताएं।